Hello everyone, this is Priya and I really welcome to all on this platform JRF Vibes। आज हम बात करेंगे UGC नेट जून 2024 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है 6 से 7 साल के बाद इस एग्जाम में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहला बदलाव, अभी जो आपका रिजल्ट है वो 3 कैटेगरीज में लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि पहली कैटेगरी नेट और सेकंड JRF रहेगी और थर्ड कैटेगरी PhD एडमिशन। ऑलराइट, सेकंड सबसे बड़ा बदलाव, अभी जो आपका पेपर है उसका मोड चेंज हो गया है। पहले ऑनलाइन हुआ करता था, अभी आपका पेपर ऑफलाइन होगा। और हो सकता है कि इन बदलावों को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो कि ये अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। लेट मी क्लियर यू, पेपर का ऑफलाइन मोड में होना आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और इस बात को सिर्फ वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने पेपर ऑनलाइन मोड में दिया हो। मैंने दिया था, इतने सारे इश्यू आते थे कि हमारी टेंशन ये नहीं रहती थी कि हमें कितना याद है या फिर कितना याद नहीं है। पहले हम इस बात के लिए प्रे करते थे कि एग्जाम हॉल में हमें कोई भी टेक्निकल इश्यू फेस करने को ना मिले, क्योंकि कंप्यूटर बीच में बंद हो जाता था या फिर माउस इतना धीरे काम करता था कि 3 से 4 बार क्लिक करना पड़ता था। और स्क्रॉलिंग में इतना इश्यू आता था कि पूछो मत, अप एंड डाउन लेफ्ट राइट इतना ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता था। और 3 घंटे उस स्क्रीन को फेस करना, स्पेशली वो लोग जिनकी आईसाइट पहले से वीक है, दैट वाज वेरी बिग चैलेंज। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के पेपर बीच में छूट जाते थे, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते थे, टाइम कम पड़ जाता था। सो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अभी आपको नहीं आने वाली, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आप पेपर आराम से पढ़ सकते हो, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इतने चेंजेस होने के बाद अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है नेट और JRF क्लियर करने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको अभी भी लेना है। और मैं मानती हूँ कि कुछ चेंजेस इस एग्ज़ाम में हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया हो। सिलेबस आपका बिल्कुल वही है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे और वो कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों सेम है। अभी भी 150 क्वेश्चन है और 180 मिनट आपके पास हैं। लेकिन इस बदलते मोड को लेकर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें हम कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आई होप सिलेबस सब लोगों ने कवर कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो तो सिलेबस कंप्लीट करना अपना टारगेट लेके मत चलना। अभी ध्यान रखना, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लो, बस उनको छोड़ के मत जाना, ठीक है। फोकस ऑन रिवीजन, अभी के टाइम पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर, क्योंकि आपको जितना रिवाइज करोगे आपको उतना ही याद रहेगा। अभी के टाइम पे मोर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ MCQ उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस अभी ऑनलाइन मोड में मत करना। आप पता चले कि फ़ोन लेके कर रहे हो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर रहे हो, तो अभी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही करो जैसे कि आपको एग्ज़ाम देना है। आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में देना है, पेपर पेन से देना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी पेपर पेन से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बात आपके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी कि आपके माइंड को पहले कैसे हैबिट है, 3 घंटे आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, वही हैबिट सेम आपको होनी चाहिए घर पे। डोंट लीव इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बिल्कुल स्किप मत करके जाना। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जरूर पढ़ना और कोशिश यही करना कि पूरा डिटेल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डोंट ट्राई न्यू एडुकेटर, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि पिछले 6 महीने में या 1 साल में आपने जिस भी एडुकेटर से जो भी यूनिट पढ़ी हो, आप अभी के टाइम पे कोई भी नया एडुकेटर ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक जिस टीचर से पढ़ा है, अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप उसी टीचर से रिवाइज करिए। अभी के टाइम पर अगर आप कोई दूसरा टीचर ट्राई करोगे, क्योंकि देखिए हर टीचर की हर टॉपिक को लेकर एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, सबका मेथड अलग होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उसी टीचर से रिवाइज कीजिए जिससे आपने पिछले कुछ टाइम में पढ़ा हो। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे रिवीजन कर रहे हो, साइड में आपके पास एक छोटी सी डायरी या ब्लैंक पेपर जरूर होना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बना पाओ। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड को लेकर 1 लाइन में, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और जो कि आपको लास्ट के 10 to 15 डेज में बहुत काम आएंगे। फैक्चुअल डेटा, आपका सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
सो ये आपको याद रहना चाहिए, और ये आपको याद तभी रहेगा जब आप बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे या फिर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। सो एक टाइप का जितना भी फैक्चुअल डेटा है आप उसको एक जगह पे लिखिए और फिर आप उसको याद कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको फैक्चुअल डेटा याद करने में दिक्कत आ रही है तो स्पेशली मैंने इस पॉइंट को लेके एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप फैक्चुअल डेटा को याद रख सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। डोंट स्टक विद एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को अपने ईगो पे लेके नहीं जाना है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 से 6 घंटे लग जाएं, लेकिन मुझे इसको सोल्व करना ही करना है। आप उसको छोड़ सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट करना आपका अभी के टाइम पे कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए। इंक्रीज योर स्टडी आवर, अभी आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने स्टडी आवर को इंक्रीज करें। एटलीस्ट आप 8 to 10 आवर, 10 आवर आपको अभी के टाइम पे ज़रूर पढ़ना चाहिए। जितना हो सके आप अपना स्टडी आवर इंक्रीज करने की कोशिश करें। स्टे पॉजिटिव, देखिए मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को सब कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने इतना कुछ पढ़ लिया फिर भी ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ही मेरे लिए नया है। तो ये बात कोई नई नहीं है, ये बात बहुत कॉमन है, ऐसा मेरे को भी लगता था। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, मेक योर सेल्फ हैप्पी, किसी और को हैप्पी करने का जिम्मा अभी के टाइम पे आपका नहीं होना चाहिए। आप खुद को हैप्पी रखिए, आप वो काम करिए जो आपको खुशी देते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट उस बात पे मैटर करेगा कि आपने अपने साथ क्या किया है, आपने अपने साथ कितनी ईमानदारी दिखाई है। बी ऑनेस्ट विद योर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के ऊपर ईमानदार रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना टाइम डेडिकेट किया है, आपने कितना हार्ड वर्क डेडिकेट किया है, और ट्रस्ट में आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, सब कुछ काम आपने किया है तो अपने ऊपर भरोसा रखो, और हार्ड वर्क करने वालों की ही जीत होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट के लिए, सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है सच्ची मेहनत के साथ, और वो आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं बिल्कुल आपको मिलेगा। सो यही कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा तो एक आपको OMR सीट दी जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे ही आपको जो पेपर मिला सबसे पहले उस पूरे पेपर को सोल्व करने बैठ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि सबसे लास्ट में एक साथ OMR सीट को फिल करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अगर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसी टाइम उसका OMR सीट में फिल करिए। अदरवाइज लास्ट में आपको टाइम कम रहने की वजह से बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा, आपके आंसर भी ऊपर नीचे या गलत हो सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करना अपने साथ। आराम से आप जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तभी आप OMR सीट में फिल करें, और टाइम का हमेशा ध्यान रखें। आपका टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करना आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, सो मैंने की। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट हो या कोई डाउट हो जिसके बारे में आपको पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।